हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं अपन ब्रॉडकास्टिंग की। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का। तो दो तीन बातें जो जरूरी है वो अपन जान ले। सबसे पहले ब्रॉडकास्ट हम चाहेंगे अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन सिग्नल का होता रहे, हमारे पास सिग्नल लगातार सैटेलाइट से आती रहे, तो हम चाहेंगे वो सैटेलाइट की पोजीशन चेंज ना हो हमारे रेस्पेक्ट में। तो अगर अर्थ के किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि वो सैटेलाइट कौन सी है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है। हमने पढ़ाई कर ली इसके बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 के ब्रॉडकास्टिंग के लिए जरूरत है आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। पॉइंट नंबर 2, जियो स्टेशनरी की हाइट कितनी होती है? मैंने इस डायग्राम में सैटेलाइट की हाइट सरफेस एच दिखा रखी है, वो कितनी होगी? अराउंड 36,000 किलोमीटर। अच्छा, जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स, जो अर्थ का होता है। और जियो स्टेशनरी मिलेगी कहां पे आपको? तो इक्वेटोरियल प्लेन में, अर्थ का जो इक्वेटर है उसके प्लेन में आपको मिलेगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो ये सैटेलाइट कौन सी है? जियो स्टेशनरी। ब्रॉडकास्टिंग के लिए वही यूज करते हैं अपन। अब एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या पूरे अर्थ को कवरेज देगा? जी नहीं। आप देख रहे हैं कि यहां तक तो सिग्नल पहुंच रही है, जो लाइन बनाई हुई सिग्नल है, मान लो सिग्नल यहां तक तो पहुंच रही है, इसके आगे सिग्नल निकल जाएगी नीचे, उधर नहीं। अगर यहां पे बंदा होगा तो इसके पास सिग्नल नहीं पहुंच पाएगी सैटेलाइट से। तो इतना ही जो मैंने आप टोपी ऐसा जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये तो इतना ही वो एरिया है जिसपे कवरेज मिल रहा है। तो हमारा प्राइमरी मोटिव है कि ये ढूंढ सकें कि एक ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, मतलब वही जियो स्टेशनरी, कितने अर्थ सरफेस को, कितने अर्थ सरफेस एरिया को कवर करेगा, मतलब कवरेज एरिया निकालने जा रहे हैं अपन। तो यहां से ये देखो, आप इक्वेटोरियल लाइन है ये, यहां से यहां पे एक ज्वाइन करा मैंने ऊपर नीचे, ये थीटा, तो जाहिर है ये भी थीटा। इस थीटा को क्या बोलते थे अपन? इस थीटा को बोलते थे लैटिट्यूड, एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर क्या कहलाता था? लैटिट्यूड। वो अगर पोलर लाइन, पोल वाली एक्सिस से अगर बढ़ते हैं इधर, तो ये एंगल क्या कहलाता है? ये वाला एंगल को लैटिट्यूड। वैसे मैं चर्चा में कर चुका हूं पहले, ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है जो आते रहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नाम है आखिर। अब हमें ढूंढना की एरिया कितनी होगी, तो जाहिर है कि सारी एनालिसिस जो है, ज्यादातर जो एनालिसिस है वो है मैथमेटिकल। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट अगर 12th में अगर मैं पढ़ा दूं आपको, जो फ्लक्स में इस्तेमाल करते हैं अपन, तो वन लाइनर है क्वेश्चन। मैं फिलहाल सॉलिड एंगल का आइडिया नहीं अपने को, तो जनरल एनालिसिस से काम करते हैं। थोड़ा सा टीडियस है लेकिन आपको समझ में आएगा, और फाइनल रिजल्ट आप चाहें तो उसका याद भी रख सकते हैं, 12th में भी काम देगा। ये है कैसा? ये कोन का ही स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये वाला कोन का स्ट्रक्चर बन रहा है ये। और ये टोटल एंगल कोन की कितनी है? 2 थीटा। सेमी एंगल कितनी है? थीटा। वैसे डायग्राम बनाता हूं मैं, ये मान ले स्फीयर, ये थीटा, ये भी थीटा। वही कहा 2 थीटा ना, सेमी वर्टिकल एंगल यहां पे ये थीटा। तो ये टोपी वाला जो एरिया बन रहा है इसके नीचे जो कवरेज एरिया है ना, अगर ये मिला दो बना के, तो ये टोपी वाला एरिया, यहां पर वही चीज निकालनी है मुझे, उसका फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। तो जो मैं काम करने जा रहा हूं, फिजिक्स वो कम है, मैथ्स ज्यादा है, लेकिन चलिए आइए, सेगमेंट है फिजिक्स का तो पढ़ना पड़ेगा अपने को। क्या करें? रेडियस मान लो आर इसका, हमें ये पूरा एरिया चाहिए, इसे टोपी वाला एरिया, ये या फिर सर्कल अगर इसे बना दूं मैं, ये तो इसके नीचे का ये जो पूरा एरिया है, ये वाला जो यहां दिखाई दे रहा है आपको। तो एक काम करते हैं, यहां से अपन गए अल्फा एंगल पे, सेमी वर्टिकली जो लाइन है, यहां से अल्फा एंगल पे जाके घूम जाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में साथ साथ कर रहा है, वीडियो पॉज कर करके करना, अचानक से आपको समझ में नहीं आएगा। वर्टिकल के साथ ये एंगल है अल्फा, जाहिर है ये भी अल्फा। अभी तो एक लाइन बनी है, यहां से थोड़ा सा बहुत स्मॉल डी अल्फा, लेकिन आपको नजर आए इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। यहां से वर्टिकल से अल्फा एंगल गए और ये घूम गए, और थोड़ा सा डी अल्फा, ताकि एक पट्टी मिल जाए, ताकि सरफेस एरिया मिले मुझे यहां पे, यहां से डी अल्फा। और ये स्मॉल जो छोटा सा एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल है डी अल्फा, और ये भी पट्टी इसके ले लें, इधर भी आएगा ना ये।
ये ऐसा, ये अब ये वाला एंगल कितना है, ये वही जो यहां दिखाया मैंने, ये एंगल डी अल्फा, अल्फा से थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, ये है डी अल्फा। दिखाई ना दे रहा तो जूम करके देख लेना, ये लिखा है मैंने डी, सुन लो, ये डी अल्फा। ये यहां से आता रेडियस आर, ये एंगल अल्फा, तो इस पट्टी की थिकनेस कितनी हो गई यहां से यहां तक, ये हो गई आर डी अल्फा, आर डी थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो थोड़ी चीज अपन जान चुके हैं अब तक बहुत बार। अब इस पट्टी की, ये अर्थ सरफेस पे पट्टी बनाई हमने, अर्थ की सरफेस पे छोटी सी पट्टी है, तो ऐसी तो बहुत सारी ऐसी पट्टियां होंगी, यहां तक पूरी, ध्यान दो, यहां से पूरी ये जो टोपी है आपकी ये वाली, इसके नीचे ऐसी बहुत सारी पट्टियां हो सकती हैं। तो इस पट्टी का एरिया निकाल दूं मैं, इस पट्टी का एरिया मैं निकालूं कितने एंगल के लिए, अल्फा एंगल के लिए, और फिर इंटीग्रेट कर दूं जीरो से, मतलब पट्टी यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारी होंगी, तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो से लेके थीटा तक जितनी भी ऐसी पट्टियां बन रही, छोटी 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 जितनी भी, सबको जोड़ देंगे तो ये पूरे का पूरा टोपी का एरिया मिल जाएगा आपको, है ना। अब जरा ध्यान देना, ये अंदर वाले का, इसका जो रेडियस है, जो अंदर वाली पट्टी नजर आ रही है उसका रेडियस आर, बाहर वाली पट्टी का जो रेडियस ऑलमोस्ट वही होगा, डी अल्फा से कुछ खास चेंज ज्यादा तो होगा नहीं, इतना कम होगा कि आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पट्टी बन रही है अपनी, ये वाली, ये कहां बनी, अर्थ सरफेस पे ये पट्टी बनी है, स्फीयर के सरफेस पट्टी बनी है। क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं, वही है पट्टी, ये ऐसे चारों तरफ है ना, ये मतलब डायग्राम 2D में से परेशानी हो रही है थोड़ी बहुत समझने में, आप समझ ली पूरा स्फीयर है, तो ये पट्टी तिरछा से देखा ऐसा है, ये पूरे स्फीयर पे है, यहां से यहां तक पूरा, ये ऐसा। तो काट दोगे अगर, तो ये पट्टी ऐसे नजर आएगी, ध्यान देना, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉलिड एंगल भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, वहां पे भी एनालिसिस ऐसे ही करवाते हैं, इसलिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, टॉप में भी काम आएगा। ध्यान दो, ये पट्टी ऐसी, ये तो आपको समझने के लिए मतलब कहने का मतलब कि चारों तरफ ही है, मतलब गोला अगर ऐसा ले लूं मैं, तो ये पट्टी जो दिख रही है ना आपको, ये ऐसे चारों तरफ है, और ये टोपी के नीचे ऐसी बहुत सारी पट्टियां हैं, ये इस तरीके से। तो एक छोटी सी पट्टी ली मैंने, अब बताओ इस वाली पट्टी का रेडियस ये है ना, पर इस तरीके से, अंदर वाले की बात कर रहा हूं, अंदर वाले की बात कर रहा हूं, ये तो अंदर ये जो घूम रही है, इसका रेडियस कितना है, आर, तो सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर, और इसकी थिकनेस कितनी है, और यहां पे अगर ये पट्टी ली हमने ऐसे अगर, तो पट्टी की ये जो अंदर पट्टी दिख रही है आपको, सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई आर, थिकनेस कितनी है, डी अल्फा, आर डी अल्फा, आर डी अल्फा, ये कैपिटल आर रेडियस इसका है ना, स्फीयर का। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कितनी हो गई, एरिया ऑफ स्ट्रिप, लेंथ एंड विड्थ, तो 2 पाई आर लेंथ, विड्थ आ गई आर डी अल्फा। अच्छा, स्मॉल आर की वैल्यू अगर हम चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं अपन, देख लो ये अल्फा है, ये ट्रायंगल देखो जहां मेरा मार्कर घूम रहा है, जरा ध्यान से देखना, जरा ये वाला ट्रायंगल, ये इस वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 का हो रहा है, ये वाला, ये आर अल्फा के सामने का परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये रहा कैपिटल आर, तो लिख सकते हैं अपन साइन अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अल्फा के सामने का स्मॉल आर, हाइपोटेनस कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू मिल गया कैपिटल आर साइन अल्फा। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्मॉल एरिया इसलिए मैं डी ए लिख देता हूं, डी ए स्मॉल एरिया को, ये आ गया 2 पाई, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर साइन अल्फा, कैपिटल आर साइन अल्फा इंटू आर डी अल्फा, तो ये स्मॉल एरिया आ गई 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा, ये छोटी सी एरिया आ गई 2 बाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा। अब मुझे इस कोन के अंदर का ये पूरा, ये टोपी के अंदर का जो एरिया बन रहा है, जो टोपी दिखाई मैंने यहां पे, मुझे ये पूरा एरिया चाहिए, तो मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ली
और वो एरिया निकाल दिया, मुझे ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स है, तो अल्फा कहां से कहां तक वेरी करेगा, यहां पे अगर पहुंच गया अल्फा जीरो मतलब यहां वाली छोटी सी पट्टी, अल्फा बढ़ाते जाओगे तो मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो आप, थीटा एंगल तक, है ना। तो टोटल एरिया अंडर द कोन, टोटल एरिया अंडर द कोन, जैसे ये कोन बन रहा है इसके अंदर का ये टोटल, ये वाला एरिया, ठीक है। तो टोटल एरिया चाहिए तो स्मॉल एरिया आप इंटीग्रेट कर दें, डीए। ध्यान दो, जो कांस्टेंट हम से बाहर रखते हैं, रेडियस तो स्क्वायर का कांस्टेंट है, ये बाहर है, इसको निकाल दो, तो आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा, ये इंटीग्रेशन के अंदर। अल्फा जीरो से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते 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 कहां तक जा सकते हैं, ये वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल, ये कितना लिया था हमने शुरू में, ये थीटा है ना, जिससे यहां पे थीटा दिख रहा है आपको, ये वैसे ही। तो यहां जीरो से बढ़ के मैक्सिमम कितना जा सकते हैं अपन, थीटा एंगल तक। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो गई जीरो से थीटा, जीरो से थीटा। इंटीग्रेट करते हैं प्लीज, ये आगे एरिया 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस अल्फा, तो आ गया माइनस कॉस अल्फा, लिमिट है जीरो से थीटा। इंटीग्रेट करके लिख दें अगर, तो a इज इक्वल टू आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट रखते हैं तो माइनस अल्फा की जगह थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन देखिए लोअर लिमिट लोगे तो माइनस एक ऑलरेडी यहां पे, मतलब प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस, और अल्फा की जगह जीरो देंगे तो कॉस 0 1, मतलब ये एरिया आ गई a इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ये मतलब कि अब मैं फाइनली अगर यहां पे छोटा सा डायग्राम बना के दिखा दूं, अगर कि एक स्फीयर में 2 थीटा का अगर कोण बन जाए, ये 2 थीटा एंगल है, तो ये जो टोपी बनेगी आपकी ये वाली, इस पूरे टोपी का एरिया, कितना एरिया मिला है यहां पे, ये होगा, ये 2 थीटा टोटल एंगल है, सेमी वर्टिकल थीटा एंगल होगा, याद रहे, वरना टोटल एंगल देख लो, यहां पे 2 थीटा है, टोटल यहां पे 2 थीटा ही लिया था हमने, तो एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। जब मैं ट्वेल्थ में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें फ्लक्स की जब बातें करूंगा मैं, या फिर जहां भी पढ़ेंगे आप, जब सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट आएगा तो ये सारे एनालिसिस दोबारा से पढ़ने को मिलेगी आपको। तो फिलहाल आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर स्फीयर के अंदर, स्फीयर है ये, सर्कल नहीं है, ध्यान रहे, स्फीयर में 2 थीटा का अगर कोण अगर काट लो, उसके नीचे का ये जो एरिया मिल रहा है आपको, माइनस सेगमेंट का जो एरिया मिल रहा है आपको, वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब मेरे पास जगह नहीं तो मुझे यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, तो जल्दी से आप वीडियो पॉज करके सारी चीजें नोट कर लें। देखो थीटा ये है, ये एंगल, वहां पे थीटा वही था, टोटल एंगल 2 थीटा, वहां पे टोटल 2 थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, जो सिंगल नजर आ रहा है यहां से। तो एरिया का फॉर्मूला आप इसे आप याद भी रखें, इसकी जरूरत आगे भी पड़ेगी, रिजल्ट याद रहेगा तो बार बार आपको इस तरीके से डिराइव नहीं करना पड़ेगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आइए आगे की कहानी देखते हैं। अब ब्रॉडकास्टिंग एरिया अगर पूछूं मैं आपसे ये कितनी कवरेज दे रहा होगा, तो अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। तो ब्रॉडकास्टिंग एरिया, ब्रॉडकास्टिंग एरिया कितना होगा, 2 पाई आर ई स्क्वायर, अर्थ के रेडियस का स्क्वायर, यहां पर अर्थ का रेडियस आर ई, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां से 2 पाई आर ई स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, बेस बनाना पड़ेगा, देखो ये 90 डिग्री का एंगल, ये रेडियस, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री का एंगल, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितनी हो गई, ये आर ई, हाइपोटेनस 90 के सामने का साइड, तो यहां से यहां तक का तो अर्थ का रेडियस आर ई है ये, और ये हाइट एच है, तो इसे लिख सकते हैं आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, ये आ गया 2 पाई
आर ई स्क्वेयर, आर ई प्लस एच माइनस आर ई, मतलब कितना आ गया ये एच बाई आर ई प्लस एच। ये है ना मिलने पे आर ई कट गया, हाँ ठीक है करेक्ट है। 2 पाई आर ई स्क्वेयर, मतलब कि फाइनल आ गई ब्रॉडकास्टिंग एरिया 2 पाई आर ई स्क्वेयर इंटू एच बाई आर ई प्लस एच। ये है टोटल ब्रॉडकास्टिंग एरिया। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में अपन, और वो सैटेलाइट टोटल इतना एरिया कवरेज देगी। तो जो पुराने जेई के पेपर्स में क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा, मुझे भी याद है, कभी मिसाल मुझे याद नहीं आ रहा कब की बात है ये, लेकिन डेफिनेटली ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो एरिया ब्रॉडकास्टिंग पूछेंगे, अगर आपको रिजल्ट याद रहता है तो अच्छी बात है, रिजल्ट याद ना भी हो तो जो एरिया का ये फॉर्मूला पढ़ा है मैंने आपको, वो आपको याद होना चाहिए, तो बड़े आराम से डिराइव कर लोगे। ये रही ब्रॉडकास्टिंग एरिया बाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब मान लो कि सैटेलाइट जियो स्टेशनरी की नॉन जियो स्टेशनरी, तो की बात करते हैं। नॉन जियो स्टेशनरी मतलब वो चक्कर काट रही है, वो फिक्स नहीं है किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उसका कवरेज एरिया कितना होगा। जो स्पाइंग सैटेलाइट्स होते हैं जो दूसरे कंट्रीज पे नजर रखते हैं, यूएस रशिया सब में छोड़े हुए हैं, तो जो स्पाई करने वाले सैटेलाइट्स हैं जगह पे फिक्स तो रखेंगे नहीं। कौन सी कंट्री है जो अपने ऊपर लगाने देगी कि भाई लगातार हम पे नजर रखो, है ना। तो क्या यूएस और रशियन कंट्रीज ने क्या किया, उनने जियो स्टेशनरी नहीं, उनने नॉन जियो स्टेशनरी लॉन्च करे इक्वेटोरियल ऑर्बिट में। मतलब उनका टाइम पीरियड 24 आवर्स नहीं था, उनकी हाइट 36,000 किलोमीटर नहीं थी, वो चक्कर काट रहे थे लगातार, यहां देखा यहां देखा यहां देखा यहां देखा, सब जगह से फोटोग्राफ खींच खींच के भेजते रहे वहां पे। वरना भी तो मान लो कि इंडिया है यहाँ पे, दिल्ली है, कुछ भी है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई अमेरिका की सैटेलाइट इंडिया लगाने देगा कि भैया हमारे ऊपर नजर रखने के लगा लो, बाकायदा सैटेलाइट लगा लो, आप नजर रखते रहो, हम क्या कर रहे हैं देखते रहो। ऐसे नहीं कर सकते ना, कोई कंट्री अलाउ नहीं कर सकता। तो उन्हें स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए उन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च करे जो नॉन जियो स्टेशनरी थे, मतलब उनका 24 आवर का टाइम नहीं था, वो पूरा चक्कर अर्थ का काट रही थी, वो स्टेशनरी नहीं थी किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो कोई क्लेम नहीं कर सकता भाई वो स्पेस है, वो फिक्स तो है नहीं, इसलिए पूरा चक्कर काट सकते हैं अपना और देख अलग अलग जगहों पे नजर रख सकते हैं इस हिसाब से। तो नॉन जियो स्टेशनरी कितना कवरेज देगा वो देखते हैं, आ जाओ। जल्दी से बड़ी पॉज सारा नोट कर लिया, इसी में देख लो, डायग्राम ही रहेगा। अभी मान लेते हैं, ये मान लो ये है नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, नॉन जियो स्टेशनरी मतलब ये चक्कर काटेगा, मतलब ये जितना एरिया अभी कवर कर रहा है उतना पीछे चारों तरफ से उतना एरिया कवर करेगा, मतलब ये इधर भी आएगा उतना ही एरिया कवर करने के लिए। जैसे टोपी इधर बनी वो टोपी इधर भी बनेगी। ये तो ये टोपी चारों तरफ ऐसी बनती रहेगी, है ना, ये पूरा कवर कर लेगा, लेकिन कहां कवर नहीं कर पाएगा वो देखो आप। देखो ये जो टोपी बनेगी ना ऊपर वाली, ये इतने एरिया आपको कवर नहीं कर पाएगा, ये नॉन जियो स्टेशनरी है। ये डायग्राम मैंने वही रखा कि बनानी मुझे वही चीज थी, तो टाइम ज्यादा खर्च होगा, मैंने डायग्राम चेंज नहीं किया, वही चीज है। ये अब स्टेशनरी नहीं, चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो ऐसा टोपी इधर पीछे पीछे चारों तरफ इस तरह की टोपी को कवर कर रहा है ये, लेकिन ऊपर में जो कैप बन रहा है, ऊपर में जो टोपी बन रही है उसे कवर नहीं कर पाएगा। वैसे ही ये नीचे में ये जो टोपी बन रही है उसे भी कवर नहीं करेगी, सरकार चारों तरफ घूम जाएगा। तो जैसा ये टोपी बन रहा है यहां पे, जैसे ये है, ये चारों तरफ घूमेगा तो इस तरह का टोपी बना दिया जाएगा चारों तरफ, ये तो कवर हो जाएगा पूरा एरिया, लेकिन एक टोपी एक कैप ऊपर रह जाएगा और एक कैप रह जाएगा नीचे जो कवर नहीं होगा। मतलब पोलर रीजन्स के आसपास ये कवरेज नहीं, स्पाई नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको, क्योंकि ये सरकार कौन से प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में, तो अगर आपको कोई बोले कि क्या पोलर रीजन्स में कवरेज हो ही नहीं सकती, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। पोलर सैटेलाइट ये इक्वेटोरियल प्लेन में इसकी ऑर्बिट है, पोलर प्लेन में ऑर्बिट होगी तो वहां भी आप कवरेज कर सकते हैं, है ना। तो जियो, ये कौन सी सैटेलाइट है, नॉन जियो स्टेशनरी, और कौन से प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में। तो अगर नॉन जियो स्टेशनरी, जेई का भरोसा नहीं कभी कौन सा सवाल पूछ दे, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहा हूं आपको मैं।
अगर नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में चक्कर काट रही है तो पृथ्वी का पूरा चक्कर काटेगी वो, तो कितना कवरेज एरिया देगी? तो ये जो टोपी बनी वो चारों तरफ का कवर करेगी, बस ये नीचे और ऊपर के कैप छूट जाएंगे। तो और निकाल लो कवरेज एरिया ऑफ नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लेकिन कौन से प्लेन में है? इन इक्वेटोरियल प्लेन। इन इक्वेटोरियल प्लेन टोटल सरफेस एरिया आपका कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर। और ये दो कैप छोड़ जाएंगे, तो मान लो एक कैप का जो एरिया है वो है ए, तो कितना एरिया कवर नहीं कर पाई? वो 2 है, तो -2 है। इतना कवरेज एरिया होगा नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का, अगर वो सैटेलाइट्स इक्वेटोरियल प्लेन में रही तो। अब एरिया निकाल दो, कौन सी कमाल की चीज है? 4 पाई आर ई स्क्वायर -2। एरिया क्या बताया था मैंने? कौन वाला फॉर्मूला? अब ये भी पढ़ा ना हमने, ये 2 थीटा एंगल है, ये जो टोपी बनती है इस टोपी का एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से देखो ये आ रही है, ध्यान रखना, ऑब्वियस है आपका रेडियस ये थीटा, तो जाहिर है ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये तो चाहिए हमें, सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए, ये भी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये यहां पे थीटा होगा का सेमी वर्टिकल थीटा, यहां पे सेमी वर्टिकल कितना है? इस वाले कोण की बात कर रहे हैं ना, ये एरिया चाहिए मुझे, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये हो गया यार 2 पाई आर ई स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा है ना। इस वाले कोण, जैसे यहां पे थीटा एंगल था तो अब थीटा लिखा था हमने, अब यहां पे इस वाले कोण में सेमी वर्टिकल एंगल 90 माइनस थीटा है, तो वहां 90 माइनस थीटा लगा हमने। मतलब ये वैल्यू आ गई 4 पाई आर ई स्क्वायर, ब्रैकेट अगर खोल दूं मैं तो आ गया 2 इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई, तो -4 पाई आर ई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 पाई आर ई स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान दे, ब्रैकेट खोल दिया, cos 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट, और 4 पाई आर ई स्क्वायर साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बनाए बड़े एस, साइन थीटा का निकाल से निकाल सकते हैं साइन थीटा, थीटा तो यहां पे है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर यहां से सामने ये वाला, तो ये कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ, देखो यहां हाइपोटेनस कितना है यहां से यहां तक, आर ई प्लस एच, साइन थीटा चाहिए ना, तो थीटा तो है ना, ये साइन थीटा निकाल दो, ये आर ई प्लस एच और ये आर ई, मतलब हो गया आर ई प्लस एच का स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर। ये रहा परपेंडिकुलर, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सी है, मतलब परपेंडिकुलर हो गया अंडर रूट ऑफ आर ई प्लस एच का स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। अच्छे क्वेश्चंस में ये चीज आपको नजर आ सकती है, ये मत सोचो कि कैलकुलेट करना पड़ेगा इतना सारा, ऐसे क्वेश्चन जेई देती नहीं जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करना पड़े आपको। ऑप्शंस में आपको डायरेक्ट यही रिजल्ट नजर आएगा, कहीं पे कुछ भी ऊपर नीचे करके जैसा भी। तो ये रहा वो एरिया जहां पे नॉन जियो स्टेशनरी कवरेज देगी, कवरेज एरिया। कवरेज कहां नहीं देगी? तो कवरेज 2A एरिया में नहीं दे रही है ना। कितने एरिया में कवरेज दे रही है? तो पूरे अर्थ के सरफेस एरिया में से 2A घटा दिया तो कवरेज एरिया मिल गया नॉन जियो स्टेशनरी का। तो ये छोटी सी कहानी थी ब्रॉडकास्टिंग की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो ब्रॉडकास्टिंग में यूज करते हैं अपन, और स्पाई सैटेलाइट्स अगर इक्वेटोरियल प्लेन में है, स्पाई है तो जाहिर है कि नॉन जियो स्टेशनरी होंगी, तो उनका कवरेज एरिया इतना होगा। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं कि कितना एरिया कवर नहीं करेगी तो वो एरिया है 2A, या फिर कितना एरिया कवर करेगी तो टोटल सरफेस एरिया में से 2A घटा दिया तो इतने एरिया में कवरेज मिलेगा।
तो आई होप जो ये सेशन आपको समझ में आया होगा, चीजें इंपॉर्टेंट थी, रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, और ये जो रिजल्ट लेके आया था मैं, ये सॉलिड एंगल जब आप पढ़ेंगे 12th में तो भी इसके पड़ेगी जरूरत। तो ये रिजल्ट अपने हालांकि मैथमेटिकल है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।